बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से मसाइल निकाह के ज़िमन में हुकूक़ ज़ौजैन के ऊपर सिलसिला गुफ्तगू इस मरहले पे पहुँचा था कि बीवी तलाक़ के लिए हाकिम शरई की तरफ यानी मुज्तहिद की तरफ कब रुजू कर सकती है, और आया वो ख़ातून तलाक़ का मुतालबा कर सकती है जिसका शौहर हमेशा उसके साथ बुरा सलूक रखता है या उसकी जिनसी हाजत को पूरा करने के काबिल नहीं है, तो क्या इस किस्म की ख़ातून भी अपने मुज्तहिद और हाकिम शरई से तलाक़ का मुतालबा कर सकती है या नहीं कर सकती। जवाब यह है कि अगर शौहर बीवी के हुकूक़ ज़ौजियत पूरे न करता हो और तलाक़ देने से भी इनकार कर रहा हो, ना तलाक़ देता है और ना ही हुकूक़ ज़ौजियत अदा करता है, तो इस सूरत में ख़ातून को यह हक़ है कि वो तलाक़ का मुतालबा करे। और शौहर अगर अपनी इसी हालत के ऊपर बाकी है, यानी ना ही हक़ ज़ौजियत अदा करता है और ना ही तलाक़ देता है, तो ख़ातून अपना मामला हाकिम शरई के पास लेके जाएगी और हाकिम शरई उस मर्द को दो कामों में से किसी एक काम करने के ऊपर तंबीह करेगा, या तो हक़ ज़ौजियत अदा करने की तंबीह करेगा या उसे कहेगा कि तुम तलाक़ दो। अगर शौहर अपनी इसी हालत के ऊपर बाकी रहे कि इन दो कामों में से कोई काम वो अंजाम नहीं देता है, तो इस सूरत में हाकिम शरई को ये इख्तियार है कि वो उस ख़ातून को तलाक़ दे सकता है। उन मवारिद में से एक मौरद ये भी है कि शौहर ना बीवी का नानो नफ़क़ा अदा करे और ना ही तलाक़ दे, और अगर नानो नफ़क़ा अदा करने पे कादिर ना हो और तलाक़ भी ना दे, तो तब भी यही हुक्म है कि हाकिम शरई की तरफ रुजू करके, मुज्तहिद की तरफ रुजू करके ख़ातून तलाक़ ले सकती है। एक मौरद ये है कि शौहर बीवी को अज़ियत देता हो, जुल्म करता है उसके ऊपर और उसके साथ नारवा सलूक रखता है, और अल्लाह की तरफ से जो बीवी के शौहर के ऊपर हुकूक़ हैं उनको अदा नहीं करता है, गाली गलोच करता है और अज़ियत देता है, जुल्म करता है, तो इस सूरत में भी ख़ातून को यह हक़ है कि वह अपना मामला हाकिम शरई की तरफ रफ़ करे, हाकिम शरई तक अपना मामला पहुँचाए और तलाक़ का मुतालबा कर सकती है। तीसरा ये मौरद है कि उससे बिल्कुल मर्द यूँ ला ताल्लुक़ हो जाए कि ना वो ख़ातून शौहरदार समझी जाती हो और ना ही गैर शौहरदार समझी जाती हो, दरमियान में उसे लटका के रखे, ना उसको बसाता हो और ना ही उसे तलाक़ देता हो, तो इन मवारिद में भी ख़ातून हाकिम शरई की तरफ रुजू करके तलाक़ ले सकती है। लेकिन अगर वो ठीक से बीवी की जिनसी ज़रूरत और हाजत पूरा न करता हो और उसके सबब बीवी के हराम में पड़ने का खौफ हो, तो बिना बर एहतियात लाज़िम शौहर के लिए ज़रूरी है कि या उसकी जो जिनसी हाजत है उसको पूरा करे या बीवी के मांगने पे तलाक़ देने से इनकार न करे और उसे तलाक़ दे। लेकिन अगर वो ऐसा न करे तो फिर बीवी को चाहिए कि सब्र व इंतज़ार का दामन न छोड़े, चूँकि ऐसी ख़ातून के जो अपने शौहर की बदअखलाक़ी के ऊपर सब्र करती है, रिवायात में है कि उसका दर्जा जनाब आसिया बिन्त मुज़ाहिम जैसा दर्जा होगा। सवाल यह है कि आया शौहर के बीवी को सफ़र करने से रोकने पे बीवी के लिए उसकी इताअत करना वाजिब है? अलबत्ता सफ़र से मुराद सफ़र ज़ियारत है कि आया शौहर के लिए बीवी को सफ़र ज़ियारत से रोकने पे बीवी के लिए उसकी इताअत करना वाजिब है और सफ़र ज़ियारत पे ना जाए या नहीं, शौहर की इजाज़त के बग़ैर भी वो सफ़र ज़ियारत के ऊपर जा सकती है? जवाब यह है कि बीवी का शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं है, ख़ास सफ़र ज़ियारत के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन शौहर के लिए भी जायज़ नहीं है कि बीवी के साथ बदसलूकी करे और उसे बुरा भला कहे, अलबत्ता उसे शरीयत के दायरे में रहते हुए सफ़र ज़ियारत से जो है वो मना कर सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि उसे आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने से उसे न रोके और उसे इजाज़त दे दे। सवाल यह है कि आया शादी के बाद शौहर बीवी का जहेज़ उसकी इजाज़त से इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? आम तौर पर हमारे मुआशरे में बीवी को वालिदैन की तरफ से जो जहेज़ मिलता है वो शौहर इस्तेमाल करते हैं,
तो बीवी की इजाज़त के साथ मर्द जो है वो उन जहेज़ की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है या इस्तेमाल नहीं कर सकता। जवाब ये है कि ऐसा करने में कोई हरज नहीं है, वो जहेज़ को इस्तेमाल कर सकता है। सवाल यह है कि आया बीवी अपने शौहर को इस्तिमता से मना कर सकती है और रोक सकती है या नहीं रोक सकती? जवाब यह है कि हैज़, निफास और वाजिब मुअय्यन रोज़े में, जिमा और हालत इहराम में हर किस्म के इस्तिमताआत से मना कर सकती है। इस तरीके से एतिकाफ़ में भी वो हर किस्म के इस्तिमताआत और मुबाशरत से अपने शौहर को मना कर सकती है। लेकिन इन सूरतों के अलावा उनके उस खातून के लिए जायज़ नहीं है कि शौहर को किसी किस्म के इस्तिमता और जिनसी लज़्ज़त से मना करे और रोके, चूँकि शौहर का ये हक़ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।